नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं चार्ट पे। आइए देखिए, कल हमने जो हर रोज जो अपने 3 सिनेरियो डिस्कस करते हैं उसमें मैंने कहा था कि जब तक मार्केट 47,950 क्लियरली बोला था। अब जाके एक बार फिर से चाहे वीडियो सुन लेना कि जब तक ये 47,950 इस लेवल के पास होल्ड करके इसको नहीं ब्रेक करेगी तब तक मैं सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं लूंगा। ये मैंने क्लियरली बोला था। अब देखो मार्केट ने क्या किया, एक बार 5 मिनट्स में आपको लेके चलता हूँ। देखिए कैसे इसको समझना, कैसे साइकोलॉजी क्या होती है। कल की क्लोजिंग थी 47,100 के आसपास, 48,100 के आसपास की। अब मार्केट आज गैप डाउन खुली 48,050 के आसपास। ये गैप डाउन खुलते ही देखो फर्स्ट कैंडल कितनी जबरदस्त सेलिंग आई थी इसमें, एकदम से रेड कैंडल बनी थी और ये नीचे इसने लो मारा। इसका इस 5 मिनट की कैंडल का जो लो है वो है 47,894, 894, मतलब 47,900 के करीब का लो मार दिया। अब कोई सोचे कि इसका ब्रेकडाउन हो गया और सीधा इसमें एंट्री लेने ट्राई करेगा, देखो फिर फंस जाता। वापिस देख जबरदस्त कितनी बाइंग आई, वी शेप रिकवरी बिल्कुल। सो इसलिए मैं कहता हूं कि साइकोलॉजी जो है वो समझ के, डिमांड जोन सप्लाई जोन कहाँ है वो समझ के ट्रेड लो, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कामयाब हो सकते हो। अब इसका लॉजिक भी हमें सिंपल पता था कि ये डिमांड जोन है, बिल्कुल यहाँ आते ही बायर्स एक्टिव होंगे। अगर डिस्काउंट पे माल मिलेगा तो वो एक्टिव हो जाएंगे, वही हुआ देखो मार्केट में। अब चाहिए क्या था कि यहाँ कंसोलिडेशन चाहिए थी। कंसोलिडेशन के बाद ही अपसाइड ब्रेक करता तो हम बाइंग साइड का ट्रेड ले लेते, क्योंकि अब ट्रेंड में थी मार्केट ही। हम बार बार मैं आपको बताता जा रहा हूँ, बट हुआ क्या, बहुत ही एग्रेसिवली बाइंग स्टार्ट होगी। कोई सेटअप बना ही नहीं, मार्केट धीरे 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 अपसाइड जाती रही। वेट कर रहे थे कि कोई कंसोलिडेशन मिले, इसके इस रेंज के आसपास मिल जाए, इस रेंज के निकाले, बट कहीं भी कुछ ऐसा नहीं मिला कि कंसोलिडेशन के बाद कोई ढंग की एंट्री मिल रही हो, ढंग का ब्रेकआउट हुआ हो, कुछ नहीं। देखो कैसे धीरे धीरे मरी मरी कैंडल आती रही, धीरे 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 मार्केट अपसाइड ही जाती रही। एक ट्रेड फिर हमने लिया। फिर मैंने आपको चलो एक चीज और बताई थी कि अब मार्केट जैसे जैसे टॉप के पास जा रही है तो मार्केट अब सेलर्स के जोन में है। अब मैं यहां से एग्रेसिव बाइंग या एग्रेसिव सेलिंग दोनों ही चीज अवॉइड करूंगा, क्योंकि मार्केट जो हो अब सेलर्स के जोन में है और बहुत बड़ा मुंह नीचे से आ चुका है। ये डे का जो था, प्रीवियस डे का हाई था, ये प्रीवियस डे का हाई था, ठीक है, 48,250 के आसपास, 48,250 के आसपास एक ट्रेड मिला, छोटा सा ट्रेड बिल्कुल। अब मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा, अभी देखना आप कि देखो एक ट्रेड लिया, वो स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड लिया था। देखो ये प्रीवियस डे का हाई था, इसके ऊपर मार्केट गई, इसके ऊपर मार्केट ने जाके, इसके ऊपर मार्केट गई, ये एक हाई बनाया था, फिर वापस हो गई, फिर एक ये इसके कंपैरिजन में एक हाई बनाया, ये फेक ब्रेकआउट हुआ था, एक टाइप से इसका फेक ब्रेकआउट हुआ था। अब इसका जब फेक ब्रेकआउट हुआ तो ये बन गया था, ये देखो कैंडल बन रही जो 1 2 3 4 5, ये जो कैंडल बनी, ये लास्ट जो वेपन था ना, ये बुल्स का जो लास्ट वेपन था, ये ये इसके ऊपर 5 7 कैंडल ये रुकी हुई है। इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया था, तो मैंने एक इसमें ट्रेड लिया था, इसमें एक ट्रेड लिया था। और उसमें मैंने सोचा भी क्या था, मैं बता देता हूँ आपको कि बहुत बड़ा कोई टारगेट नहीं सोचा था, उसका कारण मैं बताऊंगा अभी आपको। देखो यहाँ मैंने ट्रेड लिया था ये 12:35 वाली कैंडल में, इसमें ये मिला भी इसमें छोटा सा ट्रेड, बट मैं आपको बताता हूँ इसका छोटा टारगेट क्यों था आज, और मेन ट्रेड अच्छा कहाँ मिलना था। देखो मेन ट्रेड मिलना था जो दो ये कैंडल जो बनी हुई थी ना, ये देखो ये 15 मिनट में, बड़ा टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देखो 15 मिनट में जो दो ये कैंडल बनी हुई थी, देखो दोनों सेम लेवल पे थी, दोनों ट्वीजर्स टाइप थी। अगर इनका लो टूट जाता, ये जो यहाँ कंसोलिडेशन हो रही थी प्रीवियस डे के हाई के आसपास, मैंने बताया था आपको 48,300 के आसपास जाके अगर कंसोलिडेशन मिलती है और नीचे ब्रेक डाउन करता है तो अच्छा ट्रेड मिल सकता है वहां से, टॉप से। ये देखो यहाँ जबरदस्त कंसोलिडेशन हो रही थी। अब मैंने यहाँ से ऊपर से वो ट्रेड लिया था एक, जब ट्रेड लिया था तो मेरा पहला टारगेट था कि यहीं तक का, ये यहीं तक का टारगेट था कि यहाँ पे निकल जाएंगे एक बार। अगर यहाँ कंसोलिडेशन देखे, अगर डाउन साइड ब्रेक करेगा तो फिर बढ़िया ट्रेड इसमें मिलेगा, फिर इसमें अच्छे से एंट्री लेंगे। अब एक इसका रीजन यहाँ निकलने का क्या था, स्कैल्पिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि छोटा सा ट्रेड लिया था, उसका रीजन यही था बस कि ये जब तक लो नहीं टूटेगा, और ये लो यहाँ से अगर भाग के मार्केट ही इसको तोड़ेगी ना तो फिर वो इफेक्टिव नहीं होगा, फिर यहाँ कंसोलिडेशन चाहिए होगी, या फिर एक और फर्दर एक इसके इसके कंपेरिजन में एक लोअर हाई चाहिए होगा। यहाँ पे मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी, एक लोअर हाई बनाएगी, फिर गिरेगी। सो इस वजह से यहीं पे हमने एक स्कैल्पिंग की। हम आपको एक चीज और दिखाऊं, इसका बड़ा टाइम फ्रेम देखना आप, 1 आवर में मैं इसको लेकर क्यों छोड़ता। देखो 1 घंटे की जो लास्ट जो बुलिश ये वेपन था ना, जो प्रीवियस डे के हाई के पास, ये देखो इसका लो भी यही था, ये एक और 2 घंटे कैंडल यही रुकी थी। अब ये जब अगर ब्रेक हो जाता 48,160, ये मैं पूरे आज वेट कर रहा था, ये जब ये कैंडल बनी 11:15 वाली, वेट कर रहा था कि अगर इसका लो टूटेगा तो बढ़िया एक ट्रेड मिलेगा, बट वो नहीं मिला।
मार्केट प्रीवियस डे के हाई के पास देखो 1 2 3 घंटे कंसोलिडेट किया, तब ये क्लियर हो गया था कि डाउन साइड की मार्केट तो अब नहीं रही, मार्केट अपसाइड की है या नहीं है वो कंफर्म नहीं था, क्योंकि आज फ्राइडे भी था। सो पोजीशंस कम बनती हैं, और ये था कि शायद इतना बड़ा अपसाइड मूव और ऑल टाइम हाई के आसपास है तो बायर्स इतने एक्टिव ना हो यहाँ पे। बट चलो, मार्केट में कभी कभी ऐसी चीजें भी होती है जो आपके हाथ में नहीं होती, तो धीरे धीरे मार्केट बहुत बड़ा मूव लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, तो ये हमने बिल्कुल ट्रेड नहीं लिया, ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे हम, बट मार्केट में आ गया तो चलो ठीक है, मार्केट ने अच्छा बुलिश साइड क्लोजिंग दी आज। सो आज ना बराबर ही ट्रेड मानो, हालांकि मार्केट काफी अपसाइड जाके क्लोज हुई है, बट ना ही बराबर ट्रेड रहा। देखो, अब कल के लिए डिस्कस करते हैं एक बार, चलो देखो मार्केट, अब खुद देखो, ऑल टाइम हाई है 48,600, ठीक है, 48,600, ये 30 40 के आसपास, ये है ऑल टाइम हाई, ठीक है। अब मार्केट ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुकी है 48,500, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो खुद का भी है इसका, 48,500 खुद में ही एक अच्छा लेवल होता है साइकोलॉजिकल, यहाँ पहुंच चुकी है, यहाँ से मार्केट चली थी। इस चीज को देखो थोड़ा सा समझना, ये मेरी वीकली वीडियो में आपको अच्छे से और समझाऊंगा वीकेंड पे। देखो कितना बड़ा मुंह आ चुका है, 2670, मतलब 2700 पॉइंट का मुंह यहाँ से चल के आ चुका है। तो यहाँ पे अब आप एग्रेसिव बाइंग, इसको एकदम से तोड़ना, उस चीज को आप भूल जाओ, साइकोलॉजी समझना। एकदम से तोड़ेगा तो ये फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, यहाँ सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बायर्स जो है वो इसमें इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसमें ऐड नहीं होंगे, ये बात आप समझना। अब क्या होना चाहिए, बेस्ट सिनेरियो देखो क्या हो सकता है मंडे के लिए, अब नेक्स्ट कमिंग वीक के लिए भी, कि अब मार्केट यहीं पे नियर ऑल टाइम हाई मार्केट ना सस्टेन करे। जैसे आज जो मैंने दिखाया, 1 घंटे में मार्केट प्रीवियस डे के हाई के पास में सस्टेन करी, 3 घंटे, 3 घंटे प्रीवियस डे के हाई के पास मार्केट रुकी रही, फिर उसने अपसाइड ब्रेक किया तो वो एक मूव आया, ठीक है। ऐसे ही अब मार्केट इतना बड़ा मूव दे के आ चुकी, तो ये जो बायर्स होंगे, बैठे होंगे, जो जिन्होंने एग्रेसिव बाइंग की होगी, वो अपना यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। प्रॉफिट बुक करके, और फिर भी मार्केट यहाँ सस्टेन कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ने चलो प्रॉफिट बुक कर लिए, बट अभी भी बायर्स जो हैं इसको, सेलर्स जो हैं उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इसको नीचे लेके आए, तो एग्रेसिव सेलिंग यहाँ हो नहीं रही है, और बायर्स ने होल्ड कर रखा है मार्केट को अभी भी, कि बायर्स जो हो कंप्लीटली एग्जिट नहीं कर रहे हैं अपने पोजीशंस को, और थोड़ी बाइंग्स और भी स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब तो ये इस लेवल को होल्ड करना जरूरी है। अब बेस्ट होगा 1 2 दिन मार्केट यही रुके, 1 2 दिन रुक जाए और उसके बाद अपसाइड का मूव देगी, तो वो बिल्कुल सस्टेन करने वाला मूव होगा। अगर ऐसे ही जैसे आज कैंडल आई, ऐसी ही कोई एक कैंडल और आएगी, तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगी फिर इसमें, क्योंकि एग्रेसिव बाइंग, आप खुद सोचो कि आप भी ऐसे एंटर कहाँ कर जाओगे, इतना बड़ा मूव जब निकल चुका है और अब सीधा किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करोगे, ऑल टाइम हाई को, तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। सो बेस्ट सिनेरियो होगा कि मार्केट यहीं पे रुके, 2 4 दिन, 1 2 2 3 दिन रुके इसके अंदर ही, यहाँ आसपास, और फिर इसको आप ब्रेकआउट दे तो बढ़िया ब्रेकआउट होगा, ठीक है। डाउन साइड 48,000 का लेवल जो है, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो गया है। सो 48,000 और 48,600 इस रेंज में मार्केट रुकी रहे 2 3 दिन, और फिर एक अपसाइड का मूव देगी, तो बेस्ट सिनेरियो होगा 48,000 जब ब्रेक होगा। अब ये जो आज की कैंडल है, इसका लो जब ब्रेक होगा, देन कोई सेलिंग प्रेशर इसमें बनेगा, या फिर मार्केट यहीं पे रुक के और फिर डाउन साइड ब्रेक करे, कोई रेंज बनाए उसको डाउन साइड ब्रेक करे, देन हो सकता है कि मार्केट एक इतना बड़ा मुंह आया है, फिर एक हायर लो बनाने के लिए फिर थोड़ा नीचे आ जाए। तो ये सिनेरियो है, ये हम वीकली वीडियो में भी कवर करेंगे। हम आपको 15 मिनट्स पे एक बार देखो दिखा देता हूँ मंडे के लिए क्या हो सकता है। देखो इतना बड़ा मूव 2 दिन में नीचे से पूरा चल के आई है मार्केट। अब देखो, अगर मार्केट एकदम से इसको यहाँ से एकदम से अगर ब्रेक करेगी, यहाँ मान लीजिए यहीं पे ओपन होती है और इसको ब्रेक करने लगती है, तो इसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मुझे तो, क्योंकि बहुत बड़ा मूव ये लास्ट में भी आ चुका है। सो मैं वेट करूंगा कि ऑल टाइम हाई के पास मार्केट सस्टेन करे, उसको घंटा 2 घंटा रुक के रेंज बनाए, फिर अपसाइड ब्रेक करे, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट नीचे चलने लगेगी, तो डायरेक्ट नीचे चलेगी तो देखो ट्रेड नहीं बनेगा। अगर यहीं थोड़ी देर रुक के थोड़ा रेंज बना के फिर डाउन साइड का ट्रेड देगी, तो 48,300 फर्स्ट टारगेट, 48,000 सेकेंड टारगेट, ऐसे हम ट्रेड ले लेंगे। डाउन साइड का ट्रेड बटा कम लेंगे और पक्का कंफर्मेशन वाला ट्रेड ही लेंगे। ये मैंने आपको बार बार बोला है, मार्केट में जो है अप ट्रेंड का मूव बना हुआ है। सेकंड थिंग, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ऊपर इसके 48,600 जो ऑल टाइम हाई, इसके ऊपर ही गैप अप कहीं कर देती है, तो देखो गैप अप होगा तो ब्रेक तो ही हो गई है, फिर तो वही है कि इसको सस्टेन करे। सस्टेन करने के लिए वही 1 2 घंटा इसके ऊपर रुकी रहे ऑल टाइम हाई के पास, फिर अप साइड का ब्रेक करेगी रेंज को, तो ठीक है, अप साइड का ट्रेड ले लेंगे। डाउन साइड में क्या है कि मार्केट अगर गैप डाउन हो जाए, तो जहां भी देखो गैप डाउन होगी, हो सकता है वहीं पे अब बायर्स एक्टिव हो जाए, जितना बायर्स को डिस्काउंट पे माल मिलेगा वहीं पे एक्टिव हो जाए, बट उसके साथ हमें कोई सेटअप चाहिए होगा। सेटअप वही है कि अगर 200 300 पॉइंट ये जो लो बना है इस लो के आसपास 48,200, यहाँ कहीं गैप डाउन हो जाती है,
गैप डाउन हो जाएगी और इसके पास थोड़ी देर मार्केट रुक के और फिर कोई अपसाइड का मुंह देगी तो ठीक है, हम अपसाइड का बाइंग साइड का फिर ट्रेड ले लेंगे। बट बहुत एग्रेसिव बाइंग अब नहीं करेंगे क्योंकि बिल्कुल टॉप पे है मार्केट। बहुत एग्रेसिव सेलिंग भी नहीं करेंगे अभी, ये ध्यान रखना। बाइंग कर लेंगे अगर यहाँ इसके पास मिले स्पोर्ट के पास और मार्केट इसको होल्ड करके रेंज बनाए अपसाइड ब्रेक दे तो ठीक है, अपसाइड का ट्रेड ले लेंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन 48,000 के पास ही हो जाए फिर वही कंडीशन वही है, तब तक 47,950 ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक हम इसमें सेलिंग साइड में तो घुसेंगे नहीं। और 48,000 को सस्टेन करके रेंज बना के सिंपल सी बात है फिर अपसाइड ब्रेक देगी तो ठीक है, बायर्स का व्यू है वो इंटेक्ट है। तो सिंपल सी यही बात है, बड़ा टाइम फ्रेम देखते रहो। बिल्कुल टॉप पे मार्केट खड़ी है, ना एग्रेसिव बाइंग ना एग्रेसिव सेलिंग, सिंपल बात ध्यान रखना। अभी जो भी लेवल मार्केट ब्रेक करे अपसाइड या डाउन साइड, वहां मार्केट को थोड़ा सा सस्टेन करने देना। एक प्रॉपर रेंज बनाए मार्केट और फिर उस साइड उसको अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक करेगी तभी उसमें ट्रेड में घुसना। भी चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।